नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इनको गौतम। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6। पार्ट 5 तक मैथ हो चुके हैं, अब मैं पार्ट 6 में आ चुका हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 5 टू क्लास 10 आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के स्टूडेंट है, वो मस्ट है, उनके लिए बहुत जरूरी है। लॉकडाउन के कारण घर पे बैठे हुए हैं, अभी कोरोना वायरस के कारण पूरे अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, न कोचिंग की व्यवस्था है, न ट्यूशन की व्यवस्था है, न स्कूल की व्यवस्था है, कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसमें नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वो आपको पढ़ने का माध्यम बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आप नेट कनेक्ट कीजिए और जितने भी यूट्यूब पे मेरे मैथ्स हैं वो सबको बारी बारी से देख लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि का आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है लाभ और हानि में, वो टॉपिक है आज रकम बट और मात्रा। रकम रकम और मात्रा, रकम और मात्रा पर आधारित है, ठीक है। रकम और मात्रा पर आधारित मैथ आपको आज मिलेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे रहेगा रकम बटे मात्रा, रकम बटे मात्रा, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे रहेंगे क्वेश्चन, 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई, ठीक है। तो 5 रुपया क्या है, रकम है, और एक क्या है, मात्रा है, यानी खरीदी गई। तो सीपी हो जाएगा 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदी गई। ये ऊपर वाला हो गया रकम और नीचे वाला हो गया मात्रा, ठीक है। इसी तरह से ऐसा आ जाएगा 10 रुपया में 12 टॉफी बेची गई, बेची गई। तो बेची गई की मतलब एसपी हो गया, कितने, 10 रुपया में 12 टॉफी। ये हो गया आपका रकम और ये हो गया मात्रा। तो इसी से रिलेटेड आज मैथ चलते हैं, रकम और मात्रा पे आधारित मैथ चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रकम और मात्रा पर आधारित मैथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, ठीक है। 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, खरीदी गई का मतलब सीपी। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई। 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ कितना कमाने के लिए, 20%, यानी कि प्रॉफिट। 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, यानी कि टॉफी, कितनी टॉफी बेचनी होगी 2 रुपया में। 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, ठीक है। 1 रुपया में 3 टॉफी खरीदी गई, यानी कि सीपी। 20% लाभ कमाने के लिए 2 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। सीपी का वैल्यू दिया 1/3, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% बराबर 1/3। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1/1/3, ठीक है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ पे एसपी कितना हो जाता है, 120% बराबर कितना हो जाता है, 1/1/3, ठीक है। 1/100% बराबर 1/3, तो 1% बराबर 1/3/100 हो जाता है यहाँ, 1/3/100। तो 120% बराबर कितना हो जाता है, 1/3/100 गुना 120, ठीक है। 100% का वैल्यू दिया हुआ है, सीपी का वैल्यू 1/3, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो 100% बराबर 1/3, तो 1% बराबर 1/3/100। 120% बराबर, क्योंकि 20% लाभ कमाना है एसपी पे, 120% बराबर 1/3/100 गुना 120, यानी कि इसको काट दीजिए, 1/3 गुना 100 गुना 120। यहाँ से यहाँ ये जो 100 चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा,
काट दीजिए, 3 4 जा 20, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यानी क्या आएगा 2/5। क्या कहा था 2 रुपया में कितने टॉफी बेचनी होगी, तो 2 रुपया में 5 टॉफी बेचनी होगी, 2 रुपया में 5 टॉफी बेचनी होगी, बेचनी होगी। ऊपर 2 आया ना, ऊपर 2 आया, नीचे 5 आया, ऊपर 2 आया नीचे 5 आया, तो कितने का रहा था 2 रुपया में कितनी टॉफी, तो ऊपर 2 आया नीचे 5 आया, यानी कि 2 रुपया में कितनी टॉफी, 5 टॉफी बेचनी होगी। समझ गए, ये देख लीजिए मैथ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैथ्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी साथी हैं जो इस तरह के मैथ नहीं जानते हैं, उन्हें भी इस तरह के मैथ जानने का हक है। तो चलिए देखते हैं, यदि 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर, बेचना कह रहा है, 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर लाभ कितना होता है, लाभ होता है 20% का। तो 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदी गई थी, कितने टॉफी खरीदी गई थी 1 रुपया में, यानी कि सीपी 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई थी। चलिए 120% का वैल्यू दिया हुआ है, 120% बराबर दिया हुआ है 1/100, क्योंकि 20% वाला पीएसपी कितना हो जाता है 120, 120% बराबर 1/10, तो 1% बराबर कितना हो जाता है 1/10 बटा 120, तो 100% का सीपी पूछ रहा है, यानी कि 100% बराबर कितना हो जाएगा 1/10 बटा 120 गुना 100। इसको ऐसे कर लीजिए, 1/10, 120 कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, गुना 100, 2 0 से 2 0, कितना आ गया ऊपर, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 12, यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी। कितने 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदनी होगी, यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदनी होगी। समझ गए, 1/12 यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदनी होगी। खुद कह रहा है क्वेश्चन में कि तो 1 रुपया में कितनी टॉफी खरीदी गई थी, तो 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदी गई थी। खरीदी, यहां से लिख देता हूं ऐसे, खरीदी गई थी। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट मैथ है। यदि 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है तो 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदी गई थी, यानी कि 120% का वैल्यू दिया हुआ है 1/10, 1% बराबर होता है 1/10 बटा 120, तो 100% बराबर होता है 1/10 बटा 120 गुना 100, दोनों को काट देंगे तो आ जाएगा 1/12, यानी कि 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदी गई थी। समझ रहे हैं किस तरह का मैथ है। चलिए देख लीजिए, मैथ्स को मैं हट जाता हूं बोर्ड से और नेक्स्ट मैथ स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पे हानि कितनी की होती है, 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, लाभ कितना कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, 10 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, 10 रुपया में कितनी टॉफी, 10 रुपया में कितनी टॉफी, इक्वेशन मार्क का साइन है, इक्वेशन क्वेश्चन मार्क का साइन है, ठीक है। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी। चलिए यहाँ 20% हानि है, तो 20% हानि पे हो जाता है 80%, 80% का वैल्यू दिया हुआ है 10/12, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10/12 बटा 80, तो 20% लाभ पर एसपी कितना हो जाएगा 120% बराबर कितना हो जाता है 10/12 बटा 80 गुना 120। इसको ऐसे कर लीजिए, 10/12 गुना 80 गुना 120, काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 12 से 12 आ जाएगा 10/8। क्या कह रहा है 10 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी, 10 रुपया में 8 टॉफी बेचनी होगी, अर्थात 10 रुपया में 8 टॉफी
बेचनी होगी। देख लिए कितना आसान मैथ है, देख लिए कितना आसान मैथ है। 10 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 10/8 का मतलब 10 रुपया में 8 टॉफी बेचनी होगी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट मैथ देखते हैं। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट मैथ है, देख लीजिए। नेक्स्ट मैथ है 40 रुपया में 45 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितने टॉफी बेचनी होगी? चलिए देख लेते हैं। 40 रुपया में 45 टॉफी बेचने पर, ठीक है, हानि कितनी की होती है? 20% की हानि होती है। लाभ कितना कमाना है? 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 24 रुपया में कितने टॉफी बेचनी होगी? 20% हानि पे एसपी कितना हो जाएगा? 80%। 80% का वैल्यू दिया हुआ है 40/45, तो 1% और कितना हो जाएगा? 40/45/80, तो 20% लाभ पे कितना हो जाएगा? 120% बराबर 40/45/80 गुना 120। 80 को ऊपर चल जाएंगे, 40/45 गुना 80 गुना 120, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, यहां से काट दीजिए, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। और कटेगा, जीरो से जीरो काट दिया पहले, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, यहां से काट दीजिए, 4 2 को 40, कितना जाएगा? और कटेगा, 2 3 जा 6, 15 3 जा 45, और कटेगा, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, अब बटा कितना जाएगा? 3, 4/3। 4/3 के मतलब अब क्या हुआ? 4/3 आ रहा है। 24 लाने के लिए हमें क्या करना होगा? 4 में 6 से गुना करना होगा, 3 में भी 6 से गुना करना होगा, यानी कि 4 6 जा 24/3 6 जा 18। 4/3 आया काट के, हमें 24 रुपया में कितनी टॉफी बेचनी है? तो 4/3 में 24 लाने के लिए ऊपर 6 से गुना करना होगा, तो नीचे भी 6 से गुना करना होगा, 4 6 24 बटा 6 18, यानी कि 24 रुपया में 18 टॉफी बेचनी होगी। 24 रुपया में 18 टॉफी बेचनी होगी। देख लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन है 40 रुपए में 45 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 40 रुपए में 45 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? 20% हानि का मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ 40/45, 1% का वैल्यू आ गया 40/45/80। 20% लाभ पे एसपी हो जाएगा 120% बराबर 40/45/80 गुना 120, काट के आता है 4/3। मगर यहाँ कर रहा है 24 रुपए में कितने टॉफी बेचनी होगी, तो 4/3, 4 को 24 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 6 से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 6 से करेंगे तो नीचे से 6 से करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 18, यानी कि 24 रुपया में 18 टॉफी बेचनी होगी। समझ गए? तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के मैथ में मैं दोबारा नया तरह का मैथ लेकर आता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को पसंद जरूर कर दीजिए। चलिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।